अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम इकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर में हम पढ़ते हैं कानून तकलीद अफादा मुख्ततम यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसकी सबसे पहले हम तारीफ पढ़ते हैं कि जब हम किसी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा इकाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं तो वक्त के साथ साथ उसका अफादा कम होता रहता है। ठीक है, एक वक्त आता है कि अफादा ज़ीरो हो जाता है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है और फिर वो माइनस भी होना शुरू हो जाती है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने पहला सेब खाया, ठीक है जी, तो उसकी यूटिलिटी थी। दूसरा खाया तो यूटिलिटी उसकी कम हो गई है। तीसरा खाया तो यूटिलिटी मजीद कम हो गई है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका अब सेब खाने को दिल नहीं चाह रहा होगा। ठीक है जी, अब उसको हम मिसाल के तौर पर मिसाल एक हम देखते हैं, टेबल है हमारे पास। अब यहाँ पर फर्ज करें कि एक मिसाल एप्पल है, उसका आपने पहला यूनिट लिया तो उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 20, फिर दूसरे पे 15, तीसरे पे 10, चौथे पे 5, पांचवें पे 0, छठे पे -5 होगी और सातवें पर जो है वो -10 हो गई है। अब इसको हम एक ग्राफ की सूरत में देखते हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी को रखते हैं और यहाँ पर हम किसी उस चीज की यूनिट्स को रखते हैं। ठीक है जी। अब देखें ये है, हमने यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पर जो है वो यूनिट्स रखे और वाई एक्सिस पर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी रखी है। आप देखें कि पहले यूनिट पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 20 है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप यूनिट्स रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आपका जो पहला यूनिट है इस पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 20 है। ठीक है जी, ये आपका पहला यूनिट है और इस पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 20 है। दूसरा यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जो है वो 15 हो गई है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे यूनिट पे आपकी 10 हो गई है। ये आपका तीसरा यूनिट है, इस पर आपकी जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी कम होकर 10 हो गई है। चौथे यूनिट पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 5 हो गई है। उसके बाद पांचवें यूनिट पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो गई है। ठीक है जी। उसके बाद छठा यूनिट है, उस पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो -5 हो गई है। इस यूनिट पर यहाँ पर आपकी -5 हो गई और सातवें यूनिट पर जो है वो -10 हो गई है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को जो है वो मिला देते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की जो कर्व है, यानी कि एक डाउनवर्ड्स है। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती हुई नीचे बिल्कुल यहाँ पर 0 हो गई और यहाँ पर जो है वो माइनस में चली गई। यहाँ पर -5 हो गई है और -10 हो गई है। अब यहाँ से हमें डेफिनेशन को समझने में आसानी हो जाती है कि किसी चीज़ के ज़्यादा यूनिट के एक्स्ट्रा यूनिट के साथ साथ उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। अब इस लॉ को पढ़ने के लिए हमारे पास जो कुछ अजम्पशंस हैं, यानी कि कुछ चीजें अगर तब्दील नहीं होंगी तो ही ये कानून जो है वो हमारा लागू होता है, अदरवाइज लागू नहीं होगा। सबसे पहले कंटिन्यूअस यूज होना चाहिए, मुसलसल और लगातार इस्तेमाल। अच्छा जी, अब फर्ज करें कि आप एप्पल खा रहे हैं, आपने पहले दिन पहले सुबह एप्पल खाया, फिर दोपहर में, फिर शाम में एप्पल खा लिया है। ठीक है जी, तो वहां पर जो है वो कानून जो है ये लागू नहीं होता है मुसलसल, यानी कि अगर आपने एक खत्म किया तो उसके बाद दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया। अच्छा जी, मुनासिब मिकदार होनी चाहिए। आप फर्ज करें कि आप एप्पल की जो है वो एक क्वांटिटी जो है आपकी मुनासिब होनी चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि इतना सा छोटा सा एप्पल खा लें, इतना बड़ा एप्पल खा लें। मुनासिब उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो तकरीबन बराबर होने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, सेम नोयत की जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें वो एक ही नोयत की होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक एप्पल आप खा रहे हैं, या मिसाल के तौर पर हम अगर
शरबत की मिसाल लेते हैं कि एक शरबत का गिलास आपने पिया मीठा, दूसरा आपने जो है कोई नमकीन कोई शरबत पी ली है, तो वो फिर डिफरेंट चीज हो जाती है। इस तरह से जहनी कैफियत भी ना बदले, यानी कि चेंज इन एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए कि आपका जो उस टाइम जो मेंटेलिटी है उसके बारे में वो तब्दील ना हो। अच्छा जी, उसके अलावा शय की छोटी इकाइयों में तकसीम डिविजिबिलिटी, यानी कि वो चीज़ जो है वो छोटी इकाइयों में भी तकसीम हो सकती हो, यानी कि एप्पल है तो उसको काट कर भी आप खा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आमदनी ना बदले, आप फर्ज करें कि अगर आपकी इनकम में तब्दीली आ जाती है तो फिर ये कानून लागू नहीं होगा। ठीक है जी। अगर आपकी इनकम जो है इनकम जो है वो सेम रहेगी तो ही आप पे ये कानून जो है वो लागू हो सकता है। अच्छा जी, ये तो थी कुछ उसकी assumptions, ठीक है जी। उसके बाद हम इसकी पढ़ते हैं कुछ limitations हैं कि कुछ चीजों पर जो है वो एक कानून जो है वो लागू नहीं होता है। मिसाल के तौर पर दौलत है, आपके पास पैसा है, उस पर जो है वो ये कानून लागू नहीं होता है। मतलब अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो क्या उसकी आपकी मैच्योरिटी कम हो जाएगी? नहीं होगी, बल्कि वो बढ़ती रहेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका जो है वो कानून जो है वो लागू है। इसी तरह से इल्म और फन के मामले में भी यही है कि इल्म के मामले में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा जो है इल्म पूरा हो गया है, अब जो है मैं मजीद पढ़ूंगा तो वो नेगेटिव यूटिलिटी आ जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। इस तरह से कीमती और नायाब अशिया होती है, रेयर एंड प्रीशियस गुड्स, कीमती अशिया के लिए भी इंसान का जो है वो यूटिलिटी उसकी कम नहीं होती है, उसकी यूटिलिटी उनके लिए बढ़ती रहती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो भी कानून आपका लागू नहीं होता। इसी तरह से तारीखी नवादरात या हिस्टोरिकल फंडिंग, जो चीज़ें तारीखी तौर पर अहम होती हैं, फर्ज करें कि कोई पुराने ज़माने के सिक्के मिल गए हैं, अगर आपको एक मिला है दूसरा अगर मिलेगा तो उसकी यूटिलिटी जो है वो कम नहीं होगी। अच्छा जी, इसके अलावा नार्कोटिक्स हैं, नशा वाले अशिया है, जो लोग नशा करते हैं उनके लिए मजीद नशा करने में उसकी यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है। ये नहीं कह सकते कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है। इसी तरह से ज़ेबाइश और आराइश की अशिया फैशन की अशिया है। अब ख़वातीन अक्सर जो है वो एक सूट लेती हैं तो दूसरा सूट लेते वक्त उनकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये कुछ हैं हमारे पास जो इसकी लिमिटेशंस है कि इन चीज़ों पर जो है वो ये कानून लागू नहीं होता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या कानून तकलील अफादा मुहतरम क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने टेबल और चार्ट की मदद से उसको, ग्राफ की मदद से उसको देखा है। उसके बाद हमने इसकी असम्पशंस पढ़ी हैं और इसकी हमने जो है लिमिटेशंस पढ़ी है। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।